हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉन्सिलाइटिस पर नर्सिंग केयर प्लान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इस पर नर्सिंग केयर प्लान। और फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। और वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों तक। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें आइडेंटिफिकेशन डाटा। ठीक है, नेम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है पेशेंट का या जेंडर जिसको बोलते हैं, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, रिलीजन क्या है, नेशनलिटी क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, लैंग्वेज क्या है, वो किस वार्ड का पेशेंट है, वो बेड नंबर कितना है, आईपीडी नंबर क्या है। इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें डेमोग्राफिक डाटा में लिखते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ एड्रेस भी लिखते हैं, किस डेट में वो एड्रेस लिया था, ये एडमिशन लिया था, वो डेट को भी लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं पेशेंट का चीफ कंप्लेंट क्या है। ठीक है, सोर थ्रोट था सिंस 4 days, सीवियर थ्रोट पेन सिंस 3 days, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, फीवर सिंस 4 days एंड स्वेलन थ्रोट। ये था आपका चीफ कंप्लेंट। उसके बाद आपका आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस नहीं, मेडिकल डायग्नोसिस क्या था। तो मेडिकल डायग्नोसिस में था टॉन्सिलाइटिस। ठीक है फ्रेंड्स, देन आफ्टर हम लोग देखते हैं नर्सिंग हिस्ट्री। तो इसमें हम लोग देखते हैं प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में क्या होगा, टॉन्सिलाइटिस होगा। ठीक है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे नहीं था, नहीं लिखे। उसके बाद आपका प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, इन सारी चीज़ों को आपको लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको आ गया सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। पेशेंट का क्या इनकम है, डाइटरी हैबिट क्या है, हाउसिंग कंडीशन क्या है, आईपीआर क्या है पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स के बीच में, ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, तो फैमिली हिस्ट्री में क्या क्या देखते हैं, उसकी फैमिली में कौन कौन से हैं, उनका क्या रिलेशन है पेशेंट के साथ, उनका एज क्या है, उन जेंडर क्या है, एजुकेशंस क्या है उनका, ऑक्यूपेशंस क्या है, और हेल्थ स्टेटस कैसा है उनका। इन सारी चीज़ों को हम इस अथी में देखते हैं। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री में देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं उसके फैमिली हिस्ट्री के बेसिस पे हम लोग फैमिली चार्ट बना लेते हैं, या जिसको फैमिली ट्री बोलते हैं। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, जैसे में एक सिर्फ वर्गाकार जो फिगर है वो हेल्दी है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखिएगा, ये हेल्दी है, अनहेल्दी है, हेल्दी फीमेल है, हेल्दी मेल है, अनहेल्दी फीमेल है, अनहेल्दी मेल है, डेड मेल है और डेड फीमेल है। ठीक है, उसका क्या सिंबल होता है, इन सारी चीज़ों यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेड टू टो एग्जामिनेशन। ठीक है, या हेड टू फुट एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है ये। ठीक है, तो इसमें हम लोग जनरल अपीयरेंस सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मैं बस स्लाइड करके दिखा दे रहा हूँ आपको। पेशेंट का हाइट क्या है उसके अनुसार आपको नोट डाउन करना होगा, उसका वेट क्या है उसको नोट डाउन करना होगा। अगर नहीं भी हो, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करना हो, तो आप एज इट इज इसको लिख सकते हैं अपने वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा है कि पीडीएफ शेयर करना है, पीडीएफ शेयर करें, पीडीएफ शेयर सेंड मी। तो ये मैं बता दूं कि बहुत सारे कामें होती हैं इस काम के अलावे भी, तो थोड़ा वीडियो सबके पर्सनली शेयर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोग से। और फ्रेंड्स, अगर आपको देखना हो, इससे को नोट डाउन करना हो इससे, तो आप वीडियो को बीच में पॉज कर करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर किसी भी नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि किस टॉपिक पर आपको एनसीपी या केस स्टडी या टीचिंग प्लान चाहिए, या फिर नर्सिंग से रिलेटेड नर्सिंग कोई नोट्स चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए,
मैं अब तक उन सभी टॉपिक पे वीडियो पहुंचाने का भरपूर कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ों को बस मैं स्लाइड करके दिखा रहा हूँ आपको। इसको बस आपको पॉज करके नोट डाउन करके फिर प्ले करके फिर आगे बढ़ा करके थोड़ा फिर पॉज करके फिर नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरह से आप पूरे एनसीपी को आप कवर कर सकते हैं। अब आया वाइटल साइंस। ठीक है, वाइटल साइंस में ब्लड प्रेशर देखते हैं, पल्स रेट देखते हैं, रेस्पिरेशन रेट देखते हैं और टेम्परेचर देखते हैं। ठीक है, उसके बाद मेडिकेशन चार्ट, क्या क्या मेडिकेशंस यूज हुआ है उस पेशेंट को, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, वाइटल साइंस एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, ये हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मेडिकेशन चार्ट में क्या क्या चलाया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पैरासीटामोल मोल चलाया गया है, इसका एक्शन क्या है, रूट्स क्या है, डोज क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स के रिलेटेड या फिर दवा को देते समय में। ठीक है, ये सारी चीज़ों को नोट्स डाउन करना होता है। फिर आपको एमोक्सिसिलिन हो गया, एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, ओरली लेते हैं 500 mg। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको ऐसे ही नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ मैं, और अब आते हैं इस जो नर्सिंग केयर प्लान का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उस पर, नर्सिंग प्रोसेस या नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस में हम कम से कम 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे, उसी पे हम पूरे केयर प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये आपका रहा, इसको आप ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं अपने पेज पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 6 नर्सिंग डायग्नोसिस लिया हुआ है। ठीक है, जिसमें फियर एंजाइटी इंक्लूडेड है, नॉलेज डेफिसिट इंक्लूडेड है, डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न इंक्लूड है। इन 2-3 चीज़ें जो होती हैं वो हर नर्सिंग केयर प्लान में आपको नर्सिंग डायग्नोसिस के तौर पे मिल जाएंगी। जैसे डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न हो गया आपका, नॉलेज डेफिसिट हो गया, ठीक है, और एंजाइटी हो गया। इन सारी चीज़ों को, ये 3-4 चीज़ें जो होती हैं वो हर नर्सिंग डायग्नोसिस में आपको, हर टॉपिक में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो नर्सिंग डायग्नोसिस था उस पर हम लोग क्या प्लानिंग कर सकते हैं, पेशेंट को क्या केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, इसमें 7 तरह का फॉर्मेट होता है, 7 तरह का स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, जैसे इसमें असेसमेंट होता है, असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा, दो चीज़ को देखते हैं। सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट खुद से बताता हो, ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस क्या था वो लिखते हैं, हमका गोल क्या था, हमारा क्या गोल होगा उस नर्सिंग डायग्नोसिस के रिलेटेड, उसको कैसे ट्रीट करेंगे, ये गोल में लिखेंगे। फिर इंटरवेंशन हम या प्लानिंग, हम क्या उसके केयर के लिए क्या प्लान कर रहे हैं वो लिखेंगे। क्यों कर रहे हैं, रेशनल में ये लिखते हैं कि हम उस प्लानिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को काम करने के लिए, तो आखिर क्यों प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ। इम्प्लीमेंटेशन में जो आप काम कर दिए, ठीक है, उसको हम लोग लिखते हैं। फिर लास्ट में एवेल्युएशन करते हैं कि क्या हम किए काम वो इफ़ेक्टिव हुआ या नहीं हुआ, इफ़ेक्टिव हुआ तो कितना % हुआ इफ़ेक्टिव, इन सारी चीज़ों को। ठीक है, इसको आप ऐसे एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आराम से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आपका इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिस्फेजिया और ऑडिनोफेजिया, जो कि डिस्फेजिया का मतलब यहाँ पे होता है आपका पेनफुल स्वेलिंग,
सॉरी, डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्वेलिंग एंड ऑर्डिनोफेजिया का मतलब होता है पेनफुल स्वेलिंग। ठीक है। अब अगर खाना नहीं खाएगा इसको कैसे पता लगाएंगे? एज एविडेंस बाय बॉडी वेट लॉस। खाना नहीं खा पाएगा, ठीक है, तो स्वेल नहीं कर पाएगा फूड्स को या फुटबॉलर्स को, तो जाहिर सी बात है बॉडी में एनर्जी की डिफिशिएंसी होगी और धीरे धीरे बॉडी आपका लूज हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे ही नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फियर एंड एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशंस एज एविडेंस बाय पेशेंट्स वेजिटेशंस एंड फेशियल एक्सप्रेशन, वर्बलाइजेशन एंड फेशियल एक्सप्रेशन। ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉलेज डेफिसिट, डेफिसिट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशंस एज एविडेंस बाय पेशेंट हैविंग मैनी डाउट्स। ठीक है, इसको भी एज इट इज नोट डाउन कर लेना है। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी हम दो चीज़ लिखते हैं, हेल्थ एजुकेशन देंगे और हम क्या क्या काम किए नर्सेस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो नर्सेस रिकॉर्ड में मेनली हम लोग क्या करते हैं कि बेड मेकिंग करेंगे, वाइटल साइंस लेंगे, नर्सेस को असिस्ट करेंगे उनके प्रोसीजर को करने में, मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे, जो पेशेंट होगा उसको मेडिकेशंस देंगे जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। इन सारी चीज़ों को हम लोग नर्सेस रिकॉर्ड में नोट डाउन करते हैं। ठीक है, और किस टाइम में करते हैं, किस डेट में कर रहे हैं, ये भी नोट डाउन करते हैं। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन, तो पेशेंट को हम क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे? उसको गले में दिक्कत है जिसके कारण स्वेलिंग नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या क्या दे सकते हैं? तो डाइट से रिलेटेड देंगे कि लिक्विड डाइट खाए, ठीक है, और फ्रीक्वेंट डाइट खाए क्योंकि बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का डिफिशिएंसी ना हो सके इसके लिए। उसके साथ साथ हम उसको रेगुलर एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, और भी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करवाएंगे। इन सारी चीज़ों को हम काम करवाएंगे पेशेंट से। तो ये आपका हेल्थ एजुकेशन का पार्ट्स हो गया। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो में टॉन्सिलाइटिस पे नर्सिंग केयर प्लान। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने जो भी कलीग्स हैं, आपके जो भी बैचमेट्स हैं या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हो या फिर कोई भी नर्सिंग से रिलेटेड कोर्स कर रहे हो जिनको एनसीपी की ज़रूरत है टॉन्सिलाइटिस पे, या फिर किसी भी टॉपिक पे किसी भी डिजीज कंडीशंस पर नर्सिंग केयर प्लान की ज़रूरत हो, तो आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए और उनसे सब्सक्राइब करवा दीजिए ताकि मैं अपलोड करूँ वीडियो तो उन तक पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।